नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSC के द्वारा DigiPay और लाइट दोनों में काफ़ी वेब पोर्टल और कई प्रकार के पोर्टल को लॉन्च कर रही है। इसकी आखिर में कोई आवश्यकता है या नहीं, इसको आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आप स्वयं डिसाइड करिए कि इन पोर्टलों की कोई आवश्यकता है या नहीं। क्योंकि CSC के द्वारा आए दिन एक नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। उस पोर्टल को आगे चल के उसमें किसी प्रकार का सुधार न करके एक नया पोर्टल को लॉन्च कर दिया जा रहा है, जो आए दिन उसमें समस्या बनी रहती है। एक में कोई वर्क करता है, कोई वर्क नहीं करता है। जैसे आप जो नया DigiPay का वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें ATM के माध्यम से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, DigiPay वेब पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस पोर्टल के बारे में DigiPay द्वारा VLE से राय मांगी जा रही है कि इस पोर्टल के बारे में आप बतावें कि आपकी राय क्या है। हमारे बहुत से VLE भाई इसके बारे में काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो कमियां हैं उनको वो नहीं बता पा रहे हैं। आज मैं इसी के टॉपिक पर हमारा वीडियो है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं। चूँकि CSC टीम इस वीडियो को देखती है तो वह इसको निराकरण करने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि नया पोर्टल लॉन्च करने से जो समस्याएं आ रही हैं वो सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए जो पोर्टल में सही ढंग से वर्क करना चाहिए, तभी CSC VLE इस पर सही ढंग से कार्य कर सकता है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि DigiPay ने हाल ही में DigiPay वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जो आप DigiPay शुरू में CSC ID लेते थे, उस पोर्टल के माध्यम से आपको DigiPay दे दिया जाता था। आपका एक अलग से जो है DigiPay डाउनलोड करते थे और उसमें अपना लॉगिन ID, आपका CSC ID होता था और उसमें पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन हो लेते थे। उसके बाद इसी पोर्टल को नया वेब पोर्टल में लॉन्च किया गया है। इन दोनों से दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जो DigiPay शुरू में हमको मिला था उसमें और जो वर्तमान में दिया गया है, इन दोनों के वॉलेट से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आप इस पोर्टल में अगर विड्रॉल करते हैं तो आपका DigiPay जो पुराना वर्जन है, जो आप डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करते हैं या अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं, उसमें बैलेंस शो नहीं करेगा। अब DigiPay के द्वारा किसी भी पोर्टल को लाया जाता है तो उसमें 100 रुपया आपको रखना होता है। तो आपने जब DigiPay लिया था, उसमें पहली बार लॉगिन करके विड्रॉल किया था, तो उसमें 100 रुपया आपको अपने वॉलेट में रखना था। और आज जो नया लॉन्च किया गया है, इसमें भी 100 रुपया रखना है। चूँकि सभी VLE इस बात को समझ रहे थे कि DigiPay का ये वेब पोर्टल है, तो जो हमारा पोर्टल में पैसा रखना है वो तो पहले से ही ऑलरेडी होगा, लेकिन उनका पोर्टल जीरो वॉलेट बता रहा है। जब आप इसमें पहली बार विड्रॉल करते हैं तो इसमें 100 रुपया रख कर ही किसी भी प्रकार से DSP, CSC वॉलेट या पे आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं या इसको अपने खाते में मूव टू बैंक नहीं कर सकते हैं। इसमें आप जो पहली बार DigiPay दिया गया था, जो पुराना वर्जन है, उसमें आपको 100 रुपया छोड़कर पूरा आप नेफ्ट या IMPS के माध्यम से अपने खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते थे। जिसमें आपसे शुल्क लिया जाता था, वही सेम प्रोसेस है। जो उसमें कमीशन दिया जा रहा था, सेम वेब पोर्टल में भी आपको दिया जा रहा है। जो भी उसमें सुविधाएं दी गई थी, उसमें से इसमें बढ़ा के मिल रहा है, लेकिन अभी कमिंग सून में है। क्या क्या है, चलिए हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं कि आपका पूर्व का पोर्टल क्या था और वर्तमान में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुल के आता है, जिसमें हमने सभी पोर्टल को ओपन करके आपको दिखाया है। जैसे इस पोर्टल को आप जानते हैं, जब CSC ID आपको मिला था तो यह पोर्टल आपको दिया गया था। इस पोर्टल में आप देख सकते हैं ऊपर डैशबोर्ड दिया हुआ है, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस, वॉलेट टॉपअप, कार्ड पिन और पे आउट और पासबुक और लॉग। इसमें इतना आपको देखने को मिल रहा है। कैश डिपॉजिट की सुविधा नहीं दी गई है, जो पहले इसमें लाइव थी, अब वर्तमान में हटा दिया गया है। लेकिन जो नया पोर्टल आया हुआ है उसमें कैश डिपॉजिट की सुविधा है, जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वर्तमान में वह आपका
यहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। और जो वर्तमान में वेब पोर्टल है उसमें भी वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन बना हुआ है कार्ड एंड पिन। यह आप जो है जब आप कार्ड एंड पिन पर कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो आपको इसमें विड्रॉल हो जाता है और आपके वॉलेट में पैसा ऐड हो जाता है, जिसमें आप 100 रुपये से 100 रुपये के गुणांक में 10,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि आपने देखा होगा कि आप जब शुरू में जो आपको पोर्टल मिला हुआ था, जो वर्तमान में हम दिखा रहे हैं, इस पोर्टल में कार्ड एंड पिन के ऑप्शन पर जब आप विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई कमीशन वर्तमान में नहीं दिया जा रहा है। अगर आप नया इसमें अपना CSC ID को ऐड कराते हैं, अपने जो है माइक्रो ATM को ऐड कराते हैं, तो आपका कोई कमीशन आपको नहीं दिया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इस पोर्टल में जो वर्तमान में हमने आपको दिखाया है, जब किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं मिलता है, तो अगर आप चाहें तो जो इनका DigiPay लाइट है उसमें अपने जो ATM मिला हुआ है, जो वर्तमान में इस प्रकार का मिल रहा है, जो पहले जो है यह दूसरे टाइप का मिलता था, अब आप CSC बाज़ार से इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसको मंगाने पर हमने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। इसको की अनबॉक्सिंग हमने किया है, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, आप एक एक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस टॉपिक पर हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पर। अब दोस्तों हम आपको बता दें, यह एक डिवाइस CSC VLE को एक मिलता है। आपने पोर्टल लॉन्च कर दिया कई, जिसमें 2 में यह वर्क करता है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया है। एक तो आपका जो है DigiPay में कार्य करता है, जो कि आप इसको देख सकते हैं, और दूसरा DigiPay लाइट में यह वर्क करता है। आप देख सकते हैं DigiPay लाइट, इसमें जो है मॉर्फिन MP63 आपका ये जो ATM है, इसको आप ऐड करते हैं, उसके बाद इससे विड्रॉल करते हैं तो आपका तुरंत कमीशन इसमें दिया जाता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, एक ही CSC VLE को ये दोनों पोर्टल मिला हुआ है। एक में आप अगर अपने ATM को ऐड करेंगे तो दूसरे से यह रिमूव हो जाएगा। यह केवल एक ही में काम करेगा। जैसे आपने DigiPay में ऐड करा लिया तो अब यह DigiPay लाइट में वर्क नहीं करेगा। हमारे बहुत से दोस्त हमसे कमेंट करते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हमारा दोनों में ATM ऐड हो जाए, तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है। यह एक में आप ऐड कराएंगे तो दूसरे से वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, वहाँ वो वर्क नहीं करेगा, मैपिंग हट जाएगा। आप एक में मैप करेंगे, दूसरे से वो हट जाएगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस पोर्टल में जो कमीशन मिलता है, लगभग जो वर्तमान में नया DigiPay आपको देखने को मिल रहा है, उसमें जो आपका पुराना DigiPay का कमीशन है वही इसमें देखने को मिलता है। इसमें कहीं भी ATM को ऐड करने या विड्रॉल करने की सुविधा नहीं दी गई है। इस पोर्टल से आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो पहले पुराने DigiPay में जो दिया गया है वह नए DigiPay वेब पोर्टल पर नहीं है। तो इस बार का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और ATM एक में ऐड कराने के उपरांत दूसरे में ऐड नहीं करा सकते हैं। अब चलिए, इनका दूसरा पोर्टल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, जिसमें इसमें 2 वॉलेट बना हुआ है, वॉलेट 1 और वॉलेट 2, जिसमें दोनों में 100 रुपये आपको रखना है। उसके उपरांत ही वॉलेट 1 से DMT डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, और वॉलेट 2 से कोई भी APS विड्रॉल या ATM विड्रॉल करते हैं तो इसमें ऐड होता है 100 रुपया छोड़कर आप मूव टू DSP या मूव टू बैंक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत सी सर्विसेज जो बहुत पहले का आया हुआ है DigiPay लाइट, जो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये बना हुआ है अर्निंग बाई आइटम टाइप। इसमें बोनस अर्निंग, UPI पेमेंट अर्निंग, ATM पेमेंट अर्निंग ये दिया हुआ है। अर्निंग रिपोर्ट, इसमें अर्निंग कमीशन, ये DMT आपने कितना किया, APS ATM, ये बहुत पहले से ही पोर्टल पर दिखाया जाता है, लेकिन ये आज तक चालू नहीं किया गया। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैं जब से चला रहा हूँ, या इससे पहले का जो DigiPay लाइट था उसमें भी नहीं था और वर्तमान में भी नहीं है। इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों इस प्रकार से आपका
डीजीपे के द्वारा कई पोर्टल ताबड़तोड़ लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसका सीएससी वीएलई को कोई बहुत लाभ नहीं देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक पोर्टल आप बनावें और उस पोर्टल के माध्यम से अगर कोई विड्रॉल करे, डिपॉजिट करे, तो उसे भी करने में एक सुविधा रहेगी। आप इससे करें कि उससे करें, कभी यह नेटवर्क गड़बड़ कभी वो, तो समय का इसमें जाया होता है, नुकसान होता है, जैसा कि आप लोग महसूस करते होंगे। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप पूरी बात समझ सकें कि क्या दिक्कत आ रही है। बहुत से हमारे दोस्त से पूछा गया है, वो अपना एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर ग्रुप में भेज रहे हैं कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जो नया डीजीपे का पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जो आप यह देख रहे हैं वर्तमान में। इस पोर्टल की काफ़ी तारीफ़ की जा रही है दोस्तों। इसमें विड्रॉल तो हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट जो है इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो कैश डिपॉजिट इसमें वर्क नहीं कर रहा है। इसमें एटीएम नहीं जोड़ा गया है। आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र वर्तमान में नहीं कर सकते हैं। आप इसमें जो भी देख रहे हैं वॉलेट ट्रांजैक्शन, डीएसपी वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं, लाक्स अपना देख सकते हैं और पासबुक देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें आप सर्विसेज जो दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं न्यू पेन एप्लीकेशन, पेन डिटेल करेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉन अकाउंट फैसिलिटी, सेकंड अकाउंट फैसिलिटी, प्रीमियम कलेक्शन, कैश कलेक्शन, बैंक म्यूचुअल फंड, एनपीएस सेटलमेंट, वॉलेट, एनआईसीएमसी, प्रीपेड कार्ड, जो भी इसमें सर्विसेज दी गई हैं वह वर्तमान में वर्क नहीं कर रहा है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि वह पोर्टल लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है जिसमें पूरी जो है आप का जो भी पोर्टल में दिया गया है सब में आप काम ना कर सकें। आप इसमें बहुत से सर्विसेज ऐसे हैं जो आप क्लिक करेंगे और उस पर कमिंग सून लिख कर आ रहा है, तो ये कमिंग सून कब हटेगा यह कोई ठीक नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले भी इसमें दिखाया है कि जो आपका यह पुराना या नया भी कह सकते हैं डीजीपे लाइट का जो बना हुआ है, डीएमटी, आईपीएस, एटीएम, आज तक यहाँ कुछ नहीं इंक्लूड हुआ कि आपने क्या कार्य किया है। ये फ्रंट पर आप इसको नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप नए वेब पोर्टल को ओपन करते हैं तो इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जहाँ से कि आप इसको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकें या कोई अन्य कार्य कर सकें। इसमें ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, तमाम चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वर्क कोई नहीं कर रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें जो भी दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल, रिचार्ज बिल नहीं हो रहा है, कमिंग सून, टेलीफोन बिल कमिंग सून, वाटर बिल कमिंग सून, म्यूनसिपैलिटी बिल्स कमिंग सून, ट्रेन आपके लिए अभी नहीं दिया गया, बस, होटल, इसमें कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि इस नए वेब पोर्टल को जब आप ओपन करेंगे तो इसके लिए आपकी सीएससी आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है उसको इसमें लॉगिन करके आप इंटर करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये देख आप सकते हैं कि डिजिटल सेवा कनेक्ट लिख के आ रहा है। इसी प्रकार से आप डिजिटल सेवा कनेक्ट में प्रवेश करते हैं, आप पासवर्ड इंटर करते हैं जो सीएससी आईडी होती है, और पासवर्ड फिल करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, सिग्नेचर इन करते हैं, तो आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर जाते हैं। अब इसमें भी लॉगिन करने के लिए यही पासवर्ड और यही आपका दिया हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप एक ही पोर्टल जो सीएससी लॉगिन हम करते हैं उसी में आप दे दिए होते, क्या ज़रूरत है बिल रिचार्ज जो है, रिचार्ज जो भी सर्विसेज इसमें दी गई हैं वो पहले से ही आपके पास मौजूद है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। आप डिजिटल सेवा पोर्टल में ही इन सभी को अच्छे ढंग से कर दिए होते। डिजिटल सेवा पोर्टल में बहुत सी सर्विसेज हैं जो किसी वीएलई के लिए उसके राज्य में कार्य करता है, दूसरे स्टेट में उसका कोई मतलब नहीं है। कहने को तो 300 से ऊपर उसमें सर्विसेज दी गई हैं, लेकिन कोई भी वीएलई 10 सर्विसेज से अधिक उसमें कार्य नहीं कर रहा होता है, हम इसको कह सकते हैं। तो उस उतने बड़े पोर्टल का क्या मतलब है। आप जो भी दीजिए एक ही पोर्टल दीजिए जिस पर बैठ के सीएससी वीएलई वर्क कर सके। अब तो उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम सीएससी डीजीपे में लॉगिन करें कि ये लाइट में, कि डीजीपे नया वेब पोर्टल पर करें कि जो पुराना है उस पर करें। आपके द्वारा मैसेज दिया जाता है कम से कम 10 आपको रोज़ करना है, किस प्रकार से सीएससी वीएलई करेगा, इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, यह आज आपको न्यूज़ हम दे दें कि यूआईडीआई ने जो है अपडेट कर दिया है कि मार्फो L0 इसकी एक्सपायरी डेट 30 सितंबर 2024 है। मंत्रा L1 डिवाइस 31 दिसंबर तक वर्क करता रहेगा और स्टार टेक 1L0 एक्सपायर 30 सितंबर, आज के ही दिन ये दोनों मार्फो और स्टार टेक
जो L0 डिवाइस है वह समाप्त हो जाएगा। कल से इस पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मंत्रा L0 है तो यह 31 दिसंबर तक आपका वर्क करेगा, क्योंकि कुछ त्रुटियां मंत्रा L1 में जो नया लॉन्च किया गया है उसमें मिला है। उसको दूर करने के उपरांत आपका इसको भी बंद करके L1 ही कार्य करेगा। लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं समय समय पर आपको बताता भी हूँ कि आप जल्दी न करें। L1 डिवाइस तब परचेज करें जब यह आपका बंद हो जाए। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर देखते रहें, जब उस पर प्राइस घटे तो आप बाई कर लें। अभी इसको बाई करने से बचें, क्योंकि अगर आपके पास मंत्रा L0 डिवाइस है तो 31 दिसंबर तक आप इजीली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप दिसंबर में चल के इस पर विचार करिएगा, देखिएगा। अगर आपको लेना हो तो ठीक है, अगर मरफो रखे हैं तब तो आपकी मजबूरी है कि आपको दूसरा परचेज करना ही होगा। स्टारटेक है तो भी ज़रूरी है। अगर मंत्रा है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो अब 31 दिसंबर आप नीचे देख सकते हैं, मोटे में लिखा हुआ है। अब 31 दिसंबर तक ट्रांजैक्शन करते रहें और वो भी बिना रुकावट। तो अगर आपके पास मंत्रा L0 डिवाइस है तो उस पर आप वर्क करते रहें। तो हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अब दोस्तों, जो यह पोर्टल आ रहा है उसमें काफ़ी कमियां हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। जो इसमें आप देख सकते हैं MATM की सुविधा नहीं है। सबसे पहले MATM इसमें ऐड किया जाना चाहिए। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी कमिंग सून में है, इसमें होना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है, अकाउंट ओपनिंग जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इसमें जो भी सर्विसेज दिए गए हैं कम से कम उसको जल्द से जल्द शुरू करें। अन्यथा इस पोर्टल में इतना सर्विस दिखाकर और इस पर किसी प्रकार का वर्क ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। नया पोर्टल लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है कि आप रोज़ एक पोर्टल लॉन्च करें और उसमें CSC VLE का 100 रुपया रखा जाना पड़े और वह जो है उसका कोई लाभ न ले, तो इसका कोई मतलब नहीं है इस नए पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। और दूसरे एक बात और कहेंगे कि हो सके तो DigiPay का जो पुराना लॉन्च आपने किया है DigiPay मिलते समय, अब जो नया आपने बनाया वो दोनों को मर्ज कर दें, ताकि इसका बैलेंस और उसका बैलेंस दोनों शो करे। हम चाहें तो उससे निकालें या हम चाहें तो इससे निकालें। और कमीशन की जहाँ तक बात है, DigiPay में जो MATM का है वो कमीशन नहीं मिलता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से उसमें कमीशन मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी CSC VLE कमीशन के लिए कार्य करता है, न कि जो है बैठकर सर्विस देने के लिए। सेवा देना अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो है उससे कार्य चल सके, इसको देखते हुए। तो दोस्तों, इन सभी पोर्टलों को हमने बारी बारी करके आपको दिखा दिया, जो CSC के द्वारा तमाम पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका वर्तमान में आप यूज कर रहे हैं। जो समस्याएं आपकी आ रही हैं आपके और CSC के सामने रख दिया है। इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। दोस्तों, हमने आपको एक एक करके इन सभी पोर्टल के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या होना चाहिए, ताकि हम भी समझें और उस पर एक वीडियो बना सकें, ताकि CSC की टीम इसको वॉच करे तो वो कम से कम आपकी बात समझ सके। क्योंकि क्लिप ग्रुप में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा कि जो आप अच्छा भेजेंगे ग्रुप में आएगा और जो इसमें त्रुटियां हैं आप बता ना पाएँ। तो हम आपको जो भी इसमें कमी रहेगी निश्चित रूप से बताएंगे। तो आप भी हमारा सहयोग करें और निश्चित रूप से जो कमियां हैं हमको बतावें, ताकि हमें भी लगे कि क्या क्या दिक्कत आपके सामने आ रही है। हमें जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो आपके सामने शेयर किया है। बहुत से पोर्टल लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये लगता है कि आप एक पोर्टल लॉन्च करें और उसमें सभी सुविधाएं, जैसे CSC डिजिटल कनेक्ट में पूरी सुविधाएं दी गई हैं, उसी को सही ढंग से संचालित करें और उसी में APS को भी इंक्लूड कर दें। ये तमाम तरह का पोर्टल बनाने का कोई मतलब नहीं है। CSC VLE हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में बना रहता है, कौन सा पोर्टल चलेगा, कौन सा पोर्टल नहीं चलेगा। MATM से निकालना हो तो उसमें जाइए, आधार से निकालना हो तो इसमें आइए। तो इस प्रकार से उछल कूद करने से एक VLE का समय नुकसान होता है और जो है किसी भी प्रकार से उसको कार्य करने में मन नहीं लगेगा तो कार्य हो नहीं पाएगा। आपके कहने से कि 15 ट्रांजैक्शन रोज़ करना संभव नहीं है। अगर सही ढंग से वर्क करेगा तो 15 नहीं 100 ट्रांजैक्शन VLE रोज़ करेगा, वो तो उसका काम ही है, वो बैठा हुआ है काम करने के लिए। अगर इस प्रकार से पोर्टल इधर का उधर करेंगे तो कार्य हो नहीं पाएगा। ये जो VLE हमसे कहते हैं, हमने पूरी बात डिटेल में बता दिया। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट हो, आप निश्चित होकर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा और प्रयास करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना दूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि उनको भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सटीक और सही जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.